चैप्टर 5 इज पार्ट 5 है दिव्या गीरवाण भारती। दिव्या गीरवाण भारती। भाषासु मुख्य दिव्या गीरवाण, मधुरा भी है इसमें, मधुरा गीरवाण भारती। तस्यां हि मधुरम काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। ये पूरा श्लोक है, पूरा श्लोक है। भाषासु मुख्य दिव्या गीरवाण भारती तस्यां हि काव्यम मधुरम तस्मात् अपि सुभाषितम। तो of all the languages, the God's own language is Sanskrit, and in Sanskrit poetry is more melodious, wherein the good sayings hold the prime position. तो सबसे भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्य है कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। और उसमें संस्कृत के में काव्य उसका बहुत मधुर है। तो काव्य कौन कौन से हैं? रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभवम इत्यादि। और उससे भी मधुर है, उससे भी बढ़िया है सुभाषितानी, सुभाषितम। सुभाषितम में जितने भी श्लोक आप पढ़ते हैं, जीवन में आचरण करने वाले जो श्लोक होते हैं, वे सारे सुभाषितानी के संग्रह से लिए गए, सुभाषितानी संग्रह से लिए गए हैं। जैसे उद्यमे निसिद्ध्यन्ति कार्याणि नहि मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम्। आपके भी पाठ में दिया हुआ होगा सुभाषितानी से। सुभाषितानी से कोई श्लोक है? से तो नीति शतक से दिया हुआ है, नीति शतक का है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। तो जाड्यम मतलब, धियो मतलब बुद्धि की मूर्खता को हरती है, वाणी में सत्य का संचार करती है, मान और उन्नति देती है, पाप को दूर करती है, हृदय को आह्लादित करती है, दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। वो क्या है? वो है सत्संगति। तो सत्संगति के बारे में सुवचनानी में दिया गया है। यह भी सुभाषितानी का ही श्लोक है। और पाठ 7 में बहुत सारे श्लोक दिए हुए हैं, उनमें भी सुभाषितानी से, हाँ, सुभाषितम से एक श्लोक, बल्कि सारे 3 श्लोक इसमें से सुभाषितम से है। ये देखिए आप लोग, तो भाषाओं में दिव्य है, मधुर है। संस्कृत भाषा, उनमें भी मधुर होते हैं काव्य, देखो, और काव्य में भी मधुर है सुभाषितानी। जैसे ये श्लोक है, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। यह श्लोक देखो सुभाषितानी संग्रह से लिए, सुभाषितम से दिया हुआ है। क्षुधा समम नास्ति शरीर पीड़नम चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम क्षमा समम नास्ति शरीर रक्षणम। यह भी सुभाषितम से लिया हुआ है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा न दन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। ये भी सुभाषितम से लिया हुआ है, ये भी सुभाषितम से लिया हुआ है। ठीक है, तो अब अभी हम लोग देखें, देखेंगे इस पाठ को हम देखेंगे। ओके,
अब आई आवाज? हाँ, ठीक है। तो ये श्लोक है एक, तो वही श्लोक के बारे में बोल रहे थे। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्यामिं काव्यम मधुरम तस्मात् भाषितम। तो भाषाओं में श्रेष्ठ संस्कृत है, जो कि स्वयं देव की भाषा है। और भाषाओं में भी श्रेष्ठ, और संस्कृत में भी श्रेष्ठ है काव्य, और काव्य से भी मधुर है सुभाषितम। और सुभाषितम के श्लोक मैंने तुम्हें बताया। अब आगे हम लोग दिव्या गीर्वाण भारती का हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, क्योंकि सैटरडे के जो संडे का जो टेस्ट है इसमें यही आ रहा है तुम लोग को। अच्छा, के परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, के परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति छात्रा, छात्रा कः कः कक्षां प्रविशति, छात्रा, वेरी गुड। कः कक्षां प्रविशति, कः कक्षां प्रविशति, अध्यापक, बहुत अच्छा, अध्यापक। अच्छा, का तिथि आसीत्, का तिथि आसीत्, कौन सी तिथि थी? श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथि आसीत्। हाँ, श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथि आसीत्। हाँ, और छात्रा किम आयोज्यते, छात्राः किम आयोज्यन्ते, एका प्रश्नोत्तरी, एका प्रश्नोत्तरी। अच्छा, वर्धाप्यामः का क्या अर्थ है? वर्धाप्यामः, वर्धाप्यामः का क्या अर्थ है? बधाई देते हैं, हम सब बधाई देते हैं। वयम वर्धाप्यामः, वयम वर्धाप्यामः। कुछ बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं, उन्हें मैं बता दूं कि पृष्ठ संख्या 50 है, और पाठ का नाम है दिव्या गीर्वाण भारती। गीर्वाण, दिव्या है कौन? संस्कृत है। गीर्वाण भारती संस्कृत है। गीर्वाण मतलब देवों की बोली है, भाषा है। अच्छा, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को कौन सी दिवस के रूप में मनाया जाता है? संस्कृत दिवस है। और एक पर्व भी होता है, एक पर्व भी होता है श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को। रक्षाबंधन। और अभी जो पूर्णिमा आएगी, आषाढ़ की पूर्णिमा, वो किस रूप में मनाया जाता है? किसी को पता है आषाढ़ की पूर्णिमा? बताइए कोई। नहीं, आषाढ़ की पूर्णिमा अभी जो आएगी उसे गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरुओं का आदर किया जाता है। लेकिन हम लोग के यहाँ 5 सितंबर टीचर्स डे मनाया जाता है। राधा कृष्णन सर, किसके किसके नाम पर बताइए? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा, हमारी संस्कृति में आषाढ़ की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है, और श्रावण की पूर्णिमा तिथि को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। जेठ की पूर्णिमा तिथि को क्या मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा। और अभी जो आषाढ़ मास, अभी आषाढ़ चल रहा है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है, त्रयोदशी है आज शायद। तो उसका जो पूर्णिमा आएगा उस दिन गुरु पूर्णिमा होगा। अच्छा, ठीक है। ये तो भवन्तः मतलब क्या है? भवन्तम, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तम। भवन्तम मतलब आपको। भवत शब्द है, भवन्तम, भवत शब्द मतलब आप, और इसका रूप चलता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में, तीनों में ही चलता है भवन्तम। भवन्तम मतलब आपको, आपको नमस्कार है।
जिससे कुछ कहा जाए, बोला जाए, पूछा जाए, आशीर्वाद दिया जाए, या जिसे कहा जाए, बोला जाए, पूछा जाए, बधाई दी जाए, सब में द्वितीया विभक्ति लगेगी। यहाँ आचार्य शब्द में या भवत शब्द में यहाँ द्वितीया विभक्ति लगी। आपको, आपको बधाई देते हैं हम सब, आपको हम सब बधाई देते हैं। कितने पार्टिसिपेंट्स आए हैं आज? 30। ठीक है, नाइस। शिवेन कुमार, शिवेन कुमार, रिपुंजय त्रिपाठी, अनुप्रिया, अनुप्रिया, कक्षा में क्या, कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है? प्रश्नोत्तरी। ठीक है, कौन से विषय की प्रश्नोत्तरी? विज्ञान। कौन से विषय की प्रश्नोत्तरी? संस्कृत प्रश्नोत्तरी। ठीक है, और तमन्ना कुमारी, कक्षा को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। वे 2 वर्ग कौन कौन से हैं? कक्षा के को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। वे 2 वर्ग कौन कौन से हैं? उनके नाम क्या क्या हैं? ठीक, कालिदास वर्ग और भास वर्ग, बहुत अच्छे। उसके बाद है कि संस्कृत पद का क्या अर्थ है? संस्कृत पदस्य किम अर्थम? संस्कृत पद का क्या अर्थ है? नहीं, संस्कृत शब्द का अर्थ बताओ। हाँ बोलिए, बोलिए, किसको बोलना है? हाँ, शुद्धम परिष्कृतम। संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्धम परिष्कृतम। ओके, आज यशवी राज नहीं है भाई? ओके, अच्छा, अब ये बताओ, संस्कृत पदस्य अर्थः शुद्धम परिष्कृतम अस्ति। संस्कृत भाषाया कति रूपाणि सन्ति? बताइए। द्वे, द्वे रूपे स्तः। द्वे, दो नहीं बोलोगे, रूप शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए इसे द्वे रूपे, द्वे रूपे, द्वे रूपे स्तः। कौन कौन से रूप है संस्कृत भाषा के? कौन कौन से रूप है? वैदिक और, वैदिक और लौकिक, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जो जो बच्चे ज्वाइन किए हैं उन्हें बता दिया जाए कि पृष्ठ संख्या 50 पूर्वी पुस्तक पढ़ाई जा रही है, और इसमें गीरवान भारती, दिव्या गीरवान भारती संस्कृत के बारे में बताया जा रहा है, संस्कृत भाषा। और यह एक वार्तालाप शैली में एक कक्षा है, ये पाठ है जिसमें अध्यापक और छात्राओं के बीच बातचीत हो रही है, और छात्रों ने एक संस्कृत प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया है, और उसका विषय है संस्कृत भाषा। सबसे पहले तो संस्कृत, ये पूरी कक्षा को 2 भागों में विभक्त किया गया है। वे 2 भाग हैं, कौन कौन से वे 2 भाग हैं? कालिदास और भास वर्ग। तो एक प्रश्न कालिदास वर्ग करता है, और दूसरा उत्तर देता है, यानी भास वर्ग उत्तर देता है। फिर भास वर्ग प्रश्न करता है और कालिदास वर्ग उत्तर देता है। तो शुद्धम परिष्कृतम, यह संस्कृत पद का अर्थ है। शुद्ध और परिष्कृत, परिष्कृत मतलब सजाई हुई, संस्कार की गई भाषा। और संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं? संस्कृत भाषा के 2 रूप हैं, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। वैदिक और लौकिक संस्कृत। इसके बाद वैदिक संस्कृत की, वैदिक संस्कृत से किम किम
किम साहित्य वर्तते? कौन कौन से वैदिक संस्कृत के साहित्य हैं? वैदिक संस्कृतस्य किं प्रमुखं साहित्यं अस्ति? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, ब्राह्मण ग्रंथ, और चत्वारो वेदाः ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथः, उपनिषदः च वैदिक साहित्यं कथ्यते। चत्वारो वेदा में कौन कौन सी चार वेद हैं? एक बार इसको रिवाइज कर लिया जाए कि चार वेद कौन कौन से हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद। उपनिषद भी 10 हैं, ब्राह्मण भी शायद 10 हैं। अब बताओ, इसके बाद वैदिक संस्कृत के बाद कौन सी, अभी जो हम संस्कृत पढ़ रहे हैं वह लौकिक संस्कृत है। लौकिक संस्कृतस्य आरंभः कदा अभवत्? लौकिक संस्कृत का आरंभ कब हुआ? वाल्मीकि कालात्। वाल्मीकि के काल से, वाल्मीकि कालात् लौकिक संस्कृतस्य प्रारंभः मन्यते। अच्छा, लौकिक संस्कृतस्य प्रथमः ग्रन्थः कः अस्ति? लौकिक संस्कृतस्य प्रथमः ग्रन्थः कः अस्ति? वेरी गुड, रामायणम। रामायणम, अच्छा ठीक है। कः तस्य प्रणेता? किसने उसकी रचना की? कः तस्य प्रणेता? महर्षि वाल्मीकि। वेरी गुड, महर्षि वाल्मीकि। इसके बाद ये बताओ, लौकिक संस्कृतस्य अन्ये प्रमुखाः ग्रन्थाः के? हाँ, महाभारतम। महाभारतम सबसे पहले आता है, महाभारत। और महाभारत किसके द्वारा लिखा हुआ है? महाभारत किसके द्वारा लिखा हुआ है? हाँ, वेद व्यास। वेद व्यास। वेद व्यासेन विरचितम अस्ति। ग्रन्थस्य नाम किम अस्ति? ग्रन्थस्य नाम किम अस्ति? महाभारतम। महाभारतम केन रचितम? महाभारतम व्यासेन रचितम। रामायणम, अच्छा, रामायणम कस्य रचना अस्ति? रामायण वाल्मीकि। वाल्मीकि, ठीक है। कालिदास कानि नाटकानि अरचयन्? कितने नाटक उन्होंने रचे? कालिदास कानि नाटकानि अरचयन्? त्रीणि नाटकानि। वेरी गुड, बहुत अच्छा, त्रीणि नाटकानि। कालिदास त्रीणि नाटकानि अरचयन्। और फिर बताओ कि कालिदास तेन नामानि वदन्तु। उनके उनके नाम क्या है? तेषां नामानि, तेषां नामानि कानि सन्ति? वेरी गुड, कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, तो इनकी जो रचनाएं हैं वो है, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। ये तीनों ये तीनों क्या हैं? ये तीनों नाटक कालिदास के द्वारा रचे गए हैं।
एतानि त्रीणि नाटकानि कालिदासेन रचितानि। अब बताओ, शिशुपाल वधम केन रचितम काव्यम? शिशुपाल वधम केन रचितम काव्यम। यहाँ पर देखो, मैंने सिर्फ तुमसे कवि का नाम पूछा, माघेन। माघेन, ठीक है। उसके बाद है नीति शतकम। नीति शतकम, नीति शतक किसके द्वारा लिखा हुआ है? भर्तृहरि। हाँ, हाँ, ठीक है। हम्म, ठीक है। देखो, कहा जाता है कि भारवी कवि थे जिन्होंने किरात अर्जुनियम नाम का एक काव्य रचा था। किरात अर्जुनियम नाम का काव्य रचा था। तो क्या होता है जाड़े में, तो भारवी का अर्थ है सूर्य भगवान, सूर्य। तो उनकी तेज को, उनके काव्य को नीचा करने के लिए माघ ने अपना नाम, माघ का नाम कुछ और था, माघ ने अपना नाम, माघ कवि ने अपना नाम माघ रखा। क्यों रखा? क्योंकि माघ महीने में सूर्य का ताप बहुत कम हो जाता है, वो बहुत प्रभाव उत्पादक नहीं होता है, ठंड रहती है और सूर्य में कुछ खास गर्मी नहीं होती है। ठीक है, तो माघ ने भारवी के काव्य गुण को निम्न करने के लिए अपना नाम रखा माघ, और उन्होंने शिशुपाल वध की रचना की। भारवी ने भी बहुत अच्छा काव्य रचा है, किरातार्जुनीयम। उसमें किरात भगवान शिव हैं। ठीक है, तो अब जो है, वैसे ही मैंने बताया, हम लोग जब पढ़ते थे क्लास में तो वहाँ पर इस तरह से होता था, आपस में ये लोग को प्रतिद्वंदिता होती थी, कंपटीशन होता था। तो माघ कवि जो आए तो भारवी के काव्य को निम्न करने के लिए, उनका स्तर को नीचा करने के लिए उन्होंने अपना नाम माघ रखा। और भारवी को सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, तो सूर्य के प्रताप को कम करने के लिए माघ नाम से वे समक्ष आए, उन्होंने अपने काव्य की रचना की, शिशुपाल वधम। अब आगे देखें, नीति शतकम भर्तृहरिणा लिखितम। भर्तृहरि के द्वारा नीति शतक की रचना की गई। यहाँ भी नीति शतक से भी कुछ श्लोक है तुम्हारे इसमें। एक श्लोक है, देखो, एक श्लोक है नीति शतक का, पृष्ठ संख्या 76 पर दिया हुआ है। तो नीति शतक भी नीतियों के बारे में है, मॉरल वैल्यूज, वर्च्यूज के बारे में। सुभाषितानी में वर्च्यूज, तो देखो ये जो है, ये शाम न विद्या न तप न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुण न धर्म। तो ये देखो, ये नीति शतक का श्लोक है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपे मृगा चरंती। जिनके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है और नहीं धर्म है, जिनके पास ये सातों गुण नहीं है, वे इस मृत्यु लोक में, इस भूमि पर, इस भूमि को मृत्यु लोक भी कहा गया है और भूमि भी कहा गया है। तो इस मृत्यु लोक में भूमि पर भार के समान, मनुष्य के रूप में, पशु के समान इधर उधर चल रहे हैं। मृगा के दो अर्थ हैं, एक तो हिरन और दूसरा होता है पशु। तो ये जो मनुष्य के रूप में जो वास्तव में घूम रहे हैं, वास्तव में पशु ही हैं। अगर उनमें ये सातों गुण नहीं है, इनमें कोई गुण नहीं है, तो वह किसके समान है? वह एक पशु के समान है और वो इस पृथ्वी पर इधर उधर घूम रहे हैं। तो ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? नीति शतक। और नीति शतक के रचयिता कौन है? भारवी नहीं, कौन है? भर्तृहरि। देखो, भर्तृहरि, नीति शतक भर्तृहरि है।
हरिणा नहीं है, ये तृतीया विभक्ति लगी है। भर्तृहरिणा, नीति शतकम भर्तृहरिणा लिखितम। यहाँ पे हरि शब्द मूल शब्द है, यहाँ तृतीया लगा हुआ है। इसका जब हम प्रश्न बनाएंगे नीति शतकम डैश लिखितम, तो इसके लिए क्या होगा? केन लिखितम। इनका नाम है माघ, इनका नाम है भर्तृहरि और इनका नाम है विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, केन केन, नीति शतकम केन लिखितम, नीति शतकम भर्तृहरिणा लिखितम, ये तृतीया विभक्ति लगी है। हरि हरि हरय हरिम हरि हरिम हरिणा हरिभ्याम हरिभि, तो हरिणी हरिणा शब्द यहाँ तृतीया विभक्ति। उसी तरह से माघ शब्द में तृतीया विभक्ति, तो इसके लिए क्या प्रश्न होगा? केन रचितम। इसके लिए क्या प्रश्न होगा? केन लिखितम। अब ये देखो, पंचतंत्रम विष्णु शर्मणा लिखितम। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा हुआ है? विष्णु शर्मा के द्वारा। शर्मणा नहीं है, मूल शब्द शर्मा है, विष्णु शर्मा। तो ये जो शर्म शब्द में भी तृतीया विभक्ति लगी है। शर्म शब्द मूल रूप से नपुंसक लिंग का शब्द है और शर्म शब्द का रूप चलता है शर्म शर्मणि शर्माणि, शर्म शर्मणि शर्माणि, शर्मणा शर्मभ्याम शर्मभि। और शर्म का अर्थ होता है सुख, शर्म का अर्थ हुआ सुख, और इसमें यहाँ तृतीया विभक्ति लगी है। पंचतंत्रम केन लिखितम, तो विष्णु शर्मणा लिखितम, ये तृतीया विभक्ति है यहाँ पे, पता है? ठीक है, मूल शब्द माघ, मूल शब्द भर्तृहरि और मूल शब्द विष्णु शर्मा। अब यहाँ देखो, कादम्बरी बाण भट्टेन विरचिता कथा, तो यहाँ पे देखो मूल शब्द क्या है? बाण भट्ट, और इसमें कौन सी विभक्ति लगी? तृतीया। वेरी गुड, सब में केन प्रश्न बनेगा, ये सब में तृतीया है, तृतीया तृतीया तृतीया। अब ये बताओ, वाल्मीकि में कौन सी विभक्ति है? कोई बताएगा? वाल्मीकि शब्द में कौन सी विभक्ति है? नहीं नहीं, षष्ठे, षष्ठी विभक्ति है। कवि के समान चलेगा, कवि। तो ये वाल्मीकि में षष्ठी है, समझ गए? तो कस्य कालात् लौकिक संस्कृतस्य प्रारंभ मन्यते, वाल्मीकि कालात् लौकिक संस्कृतस्य प्रारंभ मन्यते। ये कस्य, रामायणं कस्य रचना अस्ति? रामायणं वाल्मीकि रचना अस्ति। हाँ, महर्षि वाल्मीकि, तो षष्ठी है यहाँ। समझ गए तुम लोग? कोई दिक्कत? बोलिए। हाँ हाँ, किसके द्वारा रचित है, लेकिन नहीं, संस्कृत में किससे रचा गया है, किसके द्वारा, किससे लिखा गया है, यहाँ तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग होगा। तो कस भी लगा सकते हो, तो तुम जो रचयिता है उसमें षष्ठी विभक्ति लगा दो। अब क्या है? पंचतंत्रम, जैसे यहाँ पे तृतीया लगा हुआ है, तो यहाँ तो तृतीया ही रहेगा। तो विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है, पंचतंत्रम ग्रंथः अस्ति। तो विष्णु शर्मणा में बस शर्मा शब्द में षष्ठी लगा दोगे तो कैसे लगेगा बताओ? तो ये हो जाएगा विष्णु शर्मणः पंचतंत्रम ग्रंथः अस्ति। तो ये वैसे षष्ठी लग सकता है, या तो षष्ठी लगेगा या तृतीया लगेगा, तो उसको तुमको फॉर्म पूरा चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, बाण भट्ट, कादम्बरी बाण भट्टस्य रचना अस्ति, इस तरह भी हो सकता है।
कादम्बरी बाण भट्टस्य रचना अस्ति, तो यहाँ पे तो कस, हाँ यहाँ पर तो केन हो जाएगा, कादम्बरी केन भी रचिता कथा हो जाएगा। लेकिन मान लो हम लिखते हैं कि कादम्बरी बाण भट्टस्य रचितमस्ति, तो क्या हो जाएगा, कस्य रचितमस्ति, कस्य आ जाएगा, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो कि तृतीया है, तो यहाँ पर के नहीं होगा। अब आगे हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट एक है, किम विज्ञान संबंधिन मानव जीवनोपयोगिन ग्रंथा अपि संस्कृते सन्ति। हाँ, क्या विज्ञान संबंधी और मानव जीवन उपयोगी ग्रंथ भी हमारे संस्कृत में है? आम, आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्रम, कृषि विज्ञानम, वास्तुशास्त्रम, दर्शन शास्त्रम, व्याकरण शास्त्रम, वृक्षायुर्वेद, विमान विज्ञानम, ये सब है। ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब लिखा हुआ है संस्कृत में। इनसे संबंधित भी पुस्तकें हैं। यहाँ तक कि विमान विज्ञानम च इति विषया संस्कृते लिखिता सन्ति। समझ जाओ कि विमान विज्ञान भी हमारे संस्कृत में है। लेकिन पेटेंट बना हुआ है, किसने एरोप्लेन का किसने इन्वेंशन किया? राइट ब्रदर्स, हम लोग जानते हैं, है ना। लेकिन बहुत साल पहले ही हमारे वेदों में विज्ञान बनाने की पद्धति थी। दूसरी काइनेटिक थ्योरी, ये सारी जो है, जो भी थ्योरीज है हमारे यहाँ, ये सारी थ्योरी का पहले ही शोध हो चुका था। कितनी दूरी है यहाँ से सूर्य की, कितनी दूरी है, ये सब हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। चंद्रमा की दूरी, कितने ग्रह हैं, पृथ्वी का क्या आकार है, ये सभी चीजें, सभी बातें हमारे शास्त्र में हैं। और हम खुद इन सब से अनभिज्ञ, हम नहीं जानते। यहाँ का अध्यात्म, यहाँ की योग विद्या, यहाँ के ज्योतिष शास्त्र, इसको पढ़ रहे हैं बाहर के लोग, ग्रंथ पढ़ के उसे अपना पेटेंट बना रहे हैं। लेकिन ये सारे हमारी मौलिक रचनाएं हमारे देश का है, हमारी सभ्यता की देन है। अब देखो, व्याकरणस्य प्रसिद्ध ग्रंथ का अस्ति क च तस्य रचयिता। व्याकरण ग्रंथ का कौन था बताओ? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। कह तस्य रचनाकार, बताओ किसने लिखा है उसे? पाणिनि। हिस्ट्री में भी लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी आता है ये क्वेश्चन, पाणिनि। अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य प्रसिद्धः ग्रंथः अस्ति। नाट्यशास्त्र भी हमारे ही भारत की देन है। किसने रचा है नाट्यशास्त्र? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र रचा। वेद, अष्टाध्यायी इति ग्रंथस्य रचना आसीत्। पाणिनि तस्य, या पाणिने हो जाएगा, पाणिने रचना अस्ति अष्टाध्यायी। कस्य रचना अस्ति? अष्टाध्यायी। ठीक है। अब देखो, एक और बात लास्ट में, आचार्य इन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और इनको धन्यवाद दे रहे हैं और बोलते हैं कि ज्ञानवर्धिनी मनोरंजिका कथा है। अनया खलु संस्कृतस्य सामान्य परिचय प्राप्यते। इससे अवश्य ही तुम लोगों ने, खलु एक अव्यय है, तो इससे अवश्य ही तुम लोगों ने संस्कृत का सामान्य परिचय प्राप्त किया होगा। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। अस्माकं संस्कृतेः सभ्यताया च मूलम अस्याम एव निहितम अस्ति। हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल
हमारी संस्कृति और सभ्यता का जड़ इसी में निहित है, इसी में निहित है। ठीक है, किसमें निहित है बताओ? संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, है ना। हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल संस्कृत भाषा में निहित है। कस्याम निहितम अस्ति? संस्कृत भाषायाम निहितम अस्ति। वयम एताम मधुराम सदैव रक्षयिष्यामः। हम इस मधुर भाषा को सदा, हम इस भाषा की रक्षा करें। वो कौन सी बात? अब हम अंत में एक गायन भी है, वयम पठाम संस्कृतम, वयम लिखाम संस्कृतम, सदा वदाम संस्कृतम, प्राचार्याम संस्कृतम, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। हम सब सदा संस्कृत बोलें, हम सब संस्कृत सदा, हम सब सदा संस्कृत पढ़ें, हम सब सदा संस्कृत लिखें, हम सब सदा संस्कृत बोलें, हम लोग सदा संस्कृत का प्रचार करें। संस्कृत की जय हो और भारत की जय हो।